नमस्कार, इंडिया न्यूज इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्या शंकर तिवारी हूँ। राजनीति थमने का नाम नहीं ले रही है। कोरोना एकदम पीक पे है। 17,000 18,000 डेली आ रहे हैं इन्फेक्टेड केस। चीन जो है मान नहीं रहा है, सीमा पे वैसे ही तनाव है। और अब जो खबरें आ रही है कि देवसांग और आगे दौलत बेग ओल्डी उसमें जो है समस्याएं पैदा कर रहा है। वो भारतीय सैनिकों की जो है गश्ती वो रोक रहा है, पेट्रोलिंग को। इस बीच कांग्रेस और बीजेपी में जो गुत्थम गुत्था हो रही थी, जो वार पलटवार हो रहा था, उसमें बीजेपी को थोड़ी बढ़त मिल गई थी। उसने जो है राजीव गांधी फाउंडेशन में डोनेशन को लेकर के पहले चाइना के दूतावास से और उसके बाद प्रधानमंत्री नेशनल रिलीफ फंड से जो उसमें फंड ट्रांसफर हुआ था, उसको लेकर के पिछले 2-3 दिनों से कांग्रेस को घेर रही थी। और ऐसा लग रहा था जैसे कांग्रेस भी डिफेंसिव हो गई है। लेकिन पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ मोर्चा खोला और उन्होंने साफ साफ कहा कि प्रधानमंत्री जी, आपको डरने की जरूरत नहीं है, सच बोलिए। एक्स जनरल कह रहे हैं, लद्दाख के लोग कह रहे हैं कि चीन ने एक जगह नहीं 3 जगह कब्जाई है हमारी जमीन, और आप कह रहे हैं कि न तो कोई आया न कोई घुसा हुआ है। क्या है इसका मतलब? फिर वो उनको ललकारते हैं। पहले सुन लीजिए राहुल गांधी को। भाई और बहनों, नमस्कार। हिंदुस्तान के वीर शहीदों को मेरा नमन। पूरा देश मिलकर एक साथ एक होकर सेना के साथ और सरकार के साथ खड़ा है। मगर एक बहुत जरूरी सवाल उठा है। कुछ दिन पहले हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हिंदुस्तान की 1 इंच जमीन किसी ने नहीं ली, कोई हिंदुस्तान के अंदर नहीं आया। मगर सुनने को मिल रहा है, लोग कह रहे हैं, सैटेलाइट फोटोग्राफ्स में दिखाई दे रहा है, लद्दाख की जनता कह रही है, आर्मी के रिटायर्ड जनरल्स कह रहे हैं कि चाइना ने हमारी जमीन छीनी है। 1 जगह नहीं बल्कि 3 जगह चाइना ने हमारी जमीन छीनी है। प्रधानमंत्री जी, आपको सच बोलना ही पड़ेगा, देश को बताना पड़ेगा। घबराने की कोई जरूरत नहीं। अगर आप कहेंगे कि जमीन नहीं गई और सचमुच में जमीन गई है तो चाइना का फायदा होगा। हमें मिलकर इनसे लड़ना है और इनको उठा के वापस फेंकना है, निकालना है। तो आपको सच बोलना पड़ेगा। बिना घबराए, बिना डरे आप बोलिए कि हां, चाइना ने जमीन ली है और हम कार्रवाई करने जा रहे हैं। पूरा देश आपके साथ खड़ा है। और आखिरी सवाल, हमारे जो वीर शहीद हैं उनको बिना हथियार किसने भेजा और क्यों भेजा? धन्यवाद। जय हिंद। फिर वो कहते हैं कि आप सच बोलिए, पूरा देश आपके साथ है। फिर दूसरा वो सवाल उठाते हैं कि सैनिकों को निहत्थे किसने भेजा। यानी कि वो प्रधानमंत्री पे प्रकारांतर से वार कर रहे हैं कि एक तो आपने सही जानकारी नहीं दी देश को। 19 जून को सर्वदलीय बैठक हुई थी जिसमें प्रधानमंत्री का ये बयान आया था कि न घुसा न कोई घुसा हुआ है। उसको लेकर के काफ़ी उनकी आलोचना हुई और कांग्रेस तब से इसको लेकर के हमलावर है। बाद में पीएमओ से स्पष्टीकरण जारी हुआ था कि जो कुछ भी उन्होंने कहा 15 जून के कॉन्टेक्स्ट में कहा जिस दिन संघर्ष हुआ था, लेकिन उससे बात नहीं बनी। अब जब 25 तारीख को फॉरेन मिनिस्ट्री ने जो बयान जारी किया, उसमें साफ साफ कहा है कि मई से ही चीन की तरफ से समस्याएं शुरू हो गई थी और उसके बाद 15 जून के लिए पूरी तरीके से चीन जिम्मेदार है। और जो कुछ भी गलवान घाटी या उस इलाके के बारे में चीन दावा कर रहा है वो हमें स्वीकार्य नहीं है। ऐतिहासिक तथ्य साक्षी हैं। तो एक तरह से कंट्राडिक्ट हो रहा है कि फॉरेन मिनिस्ट्री आपकी स्वीकार कर रही है और प्रधानमंत्री स्वीकार नहीं कर रहे हैं। कांग्रेस को वार करने का मौका मिल गया। कांग्रेस को ये लग रहा है कि 1962 में जिस तरीके से जो जनसंघ जब था उस जमाने में और जिस तरीके से पंडित नेहरू पे वार किया गया, पार्लियामेंट का सेशन बुलाना पड़ा, तो इस मामले में बीजेपी को बख्शा नहीं जाना चाहिए, पीएम मोदी को बख्शा नहीं जाना चाहिए, ऐसा कांग्रेस सोचती है। लेकिन एक बात और है, कांग्रेस के अलावा और कोई विपक्षी दल बोल भी नहीं रहा है। सबका मानना है उस दिन जो बैठक हुई थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक्शन लेने दिया जाए, जो वो एक्शन लेंगे वो ठीक लेंगे। लेकिन ये राजनीति अच्छी नहीं है क्योंकि चीन को सबक तो सिखाना होगा। अदरवाइज चीन का मन बढ़ा हुआ है कि वो जब चाहे 1962 हो या उसके बाद इंच इंच करके जमीन दबाने की बात हो, जब चाहे तब वो भारत से जमीन ले सकता है, छीन सकता है। और भारत जब तक डिफेंसिव रहेगा, हमारी सारी की सारी स्ट्रेटजी क्या है? डिफेंसिव है, रक्षा में है, आत्मरक्षा में है। हम कभी एग्रेसिव हो ही नहीं रहे हैं।
आखिरकार चाइना से कब कहने की हमें हिम्मत आएगी कि अक्साई चीन हमारा है, हम लेकर के रहेंगे? सिर्फ संसद में प्रस्ताव पारित करने से बात बन जाएगी। इसके लिए सभी राजनीतिक दल जिम्मेदार हो, क्या कांग्रेस हो, क्या तीसरा मोर्चा हो, क्या बीजेपी और एनडीए हो, प्रस्ताव पारित करने से बात नहीं बनेगी। उसके लिए विल पावर दिखाना होगा। और जो अंदर की राजनीति है, जो घर की राजनीति है और जो तू मैं है, इसको बंद करना पड़ेगा। वो चाइना को देखिए, उसने अपने जो उसके जवान भी शहीद हुए, अपने जवानों की शहादत को उसने उनके घर के लोगों तक नहीं पहुंचाई। वहां के लोग कह रहे कि बॉडी तक आपने नहीं दिया। और हमारे यहाँ बॉडी तो खैर अपने यहाँ लोकतंत्र है, देना ही पड़ेगा, बताना ही पड़ेगा सच, उसको उनको सम्मान भी दिया गया। लेकिन ये जो राजनीतिक तू मैं हो रही है, इससे देश का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। ये तत्काल बंद होना चाहिए, चाहे सत्ता पक्ष कर रहा हो या विपक्ष कर रहा हो। और चीन के साथ एकजुटता से लड़ना होगा। वो जमीन तो वापस लेनी ही लेनी होगी, अक्साई चीन भी मांगना पड़ेगा। कब तक हम चुप रहेंगे? मौन रहने से काम नहीं चलेगा। अदरवाइज इतिहास में ये सारी चीजें दर्ज हो रही है। जिस तरीके से हम 62 को याद करते हैं, 2020 को भी याद किया जाएगा कि क्या हुआ था। 20 जवानों की शहादत कोई मामूली बात नहीं है। देखते हैं आगे क्या होता है। जो भी अपडेट होगा हम अपडेट कराएंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।